हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। ये हमारी बायोलॉजी 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है, जहां हम डेली बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ये हमारा पार्ट 18 है। अगर आपने अभी तक हमारे बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में जाके उनको चेक कर सकते हो। अब जो बायोलॉजी से रिलेटेड हम जो क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, इसमें वो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि जनरल साइंस पूछी जाती है। और जो एचपी में टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाले हैं, उनके लिए भी ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़ देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैल्कोफिली इज़ पॉलिनेशन बाय। मैल्कोफिली एक पॉलिनेशन का टाइप है, तो हमने बताना कि ये किसके थ्रू होता है। ऑप्शंस है बैट्स, स्नेल्स, स्नेक और विंड। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है स्नेल्स। मैल्कोफिली क्या है? पॉलिनेशन थ्रू स्नेल्स। बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको चीरोटेरोफिली बोलते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। स्नेक के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको ओफियोफिली कहते हैं, और विंड के थ्रू आ जाएगी एनिमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज नोन एज। अब पॉलिनेशन जो बर्ड्स के थ्रू होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली, चीरोटेरोफिली, मैल्कोफिली, एंटोमोफिली। चीरोटेरोफिली मैंने पहले बोल दिया कि ये क्या होती है, पॉलिनेशन थ्रू बैट्स। मैल्कोफिली क्या होगी? पॉलिनेशन थ्रू स्नेल्स। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। अब एंटोमोफिली क्या होती है? ये पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स होती है। और हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है ऑर्निथोफिली। ये क्या आ जाता है? पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्ब्रियो एट 16 सेल्ड स्टेज इज नोन एज। 16 सेल स्टेज में एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर ब्लास्टोमेयर, मोरूला, गैस्ट्रोला एंड ब्लास्टोला। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोरूला। 16 सेल स्टेज की एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटाजोआ बाय। स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्पर्मेटिड्स की, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन एंड स्पर्मेटोसिस। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइनर्जिड्स आर। साइनर्जिड्स कैसे होते हैं या कैसे सेल्स हैं? ऑप्शंस है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। तो साइनर्जिड्स कैसे हैं? हैप्लॉइड सेल्स है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म न्यूक्लियोलस वाज कॉइन्ड बाय। टर्म न्यूक्लियोलस किसने कॉइन की थी? ऑप्शंस है फोंटाना, बोमेन, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वोमन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने क्या है, न्यूक्लियोलस जो टर्म है उसको कॉइन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, और ल्यूवेनहॉक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी, एक लिविंग सेल की। और इसमें जो डेड सेल की डिस्कवरी की थी या सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, उसमें नाम आ जाता है हमारे पास रॉबर्ट हुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी? ऑप्शंस है रॉबर्ट ब्राउन, फोंटाना, वोमेन और ल्यूवेनहॉक। तीन ऑप्शन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की थी। वोमन ने क्या किया था? न्यूक्लियोलस जो टर्म है उसको कॉइन किया था। और ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आ जाता है फोंटाना। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ह्यूमन इंसुलिन को कमर्शियली किससे प्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शंस है माइकोबैक्टीरियम, इकोलाई, सैक्रोमाइसिस और राइजोबियम। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इकोलाई। इकोलाई से क्या है? ह्यूमन इंसुलिन को कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन इसेंशियल फैटी एसिड इज।
इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? ये ऐसे एसिड होते हैं जो कि हमारे डाइट में ज़रूर होने चाहिए। ये हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती है, इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है डाइट्स के थ्रू। ऑप्शन है हमारे पास स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिनोलिक एसिड। ये क्या है? एक इसेंशियल फैटी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेनेडिक्ट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है, ये किसको परफॉर्म या कंफर्म करने के लिए परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शंस है शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च और प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज नहीं होता, राइट ऑप्शन हमारे पास ऑब्वियसली ग्लूकोज है। ग्लूकोज अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होता तो हमारे पास जो राइट आंसर बनता था वो बनना था शुगर, क्योंकि ग्लूकोज खुद में ही एक शुगर है और ये कैसी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है। और बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए कंडक्ट किया जाता है? रिड्यूसिंग शुगर के प्रेजेंस के लिए परफॉर्म किया जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। I hope this video is useful to you. Thank you so much for watching the video and don't forget to like, share, subscribe the channel.